एक बात बताओ, क्या तुम कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुने हो जहाँ की दीवारें सोने की हों, जहाँ की सड़कें चांदी से बनी हों और जहाँ हर चीज चमकती हो जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो? कहते हैं ऐसी एक जगह थी, लेकिन जो लोग वहां गए वो या तो वापस लौट के आए बिल्कुल खाली हाथ, या फिर वो कभी लौट के आए ही नहीं। और इस कहानी में एक ऐसा आदमी था, बूढ़ा, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और एक टूटा सा गधा, जिसने वो कर दिखाया जो बादशाहों की फौजें नहीं कर सकी। तो आइए सुनिए सोने के शहर का अजीब किस्सा। वक्त था जब दुनिया थोड़ी और सीधी थी, जब लोग रात को तारों को देखकर रास्ता ढूंढा करते थे, जब सुबह की अजान की आवाज सातों पहाड़ियों से गुजरती थी और किसी के दिल में अजनबी सा सुकून भर देती थी। उस वक्त की बात है जब जिंदगी सादा थी मगर आसान नहीं। एक छोटे से कस्बे में, जिसका नाम था वादी सबा, रहता था एक बूढ़ा आदमी जिसे लोग प्यार से चाचा यूसुफ कहते थे। चाचा यूसुफ की उम्र कोई 27 साल के करीब थी। बालों में सफेदी थी जैसे पहली बर्फ पहाड़ों पर, आंखों में गहराई थी जैसे पुराने कुएं में, और चेहरे पर लकीरें थीं जो जिंदगी ने खुद अपने हाथ से खींची थी। हर लकीर एक कहानी, हर कहानी एक सफर। वो कभी अमीर नहीं था, कभी बादशाह नहीं था, कभी किसी बड़ी चीज का मालिक भी नहीं था। बस था एक गधा। उस गधे का नाम था मोती। चाचा यूसुफ ने अपने गधे को मोती इसलिए कहा था क्योंकि वो उन्हें हर मशक्कत भरी राह से गुजारकर मंजिल तक पहुंचाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मोती अपनी चमक से अंधेरों में भी राह दिखाता है। और मोती सिर्फ सवारी नहीं था, वो साथी था। उस किस्म का साथी जो कभी कुछ नहीं मांगता मगर हर चीज देता है। कस्बे के लोग चाचा यूसुफ को पसंद करते थे। वो सुबह उठकर नमाज पढ़ते, फिर अपने छोटे से खेत में काम करते, शाम को मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते और रात को खाना खाकर सो जाते। एक सीधी साफ जिंदगी, जैसे वादी में बहता एक पुराना नहर का पानी जो कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। लेकिन एक चीज थी जो चाचा यूसुफ को चैन नहीं लेने देती थी, उनका बेटा हमजा। हमजा वो नौजवान था जो ख्वाबों में रहता था। दिन को खेत में भी उसकी नजरें कहीं और होती थीं। रात को जब चाचा यूसुफ चादर ओढ़कर सोते तो हमजा सहन में बैठकर तारों से बातें करता रहता। उसके ख्वाबों में सोने के महल थे, रेशमी कालीन थे, ऐसी दौलत थी जो पूरी दुनिया के सामने सर उठाने का मौका देती। एक रात हमजा घर आया। आंखों में चमक थी जो चाचा यूसुफ ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक खतरनाक चमक, वो चमक जो जवानी को सुलगा देती है मगर राख भी कर सकती है। अब्बा, उसने पुकारा, अपने हाथ में एक पुरानी मैली सी किताब लहराते हुए। मैंने सुना है एक शहर है, मदीनतुज़ ज़हब, सोने का शहर। वहाँ की दीवारें सोने की हैं, वहाँ के दरवाजे हीरों से अटे हुए हैं। जो भी वहाँ से वापस आता है वो बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारता है। चाचा यूसुफ ने एक पल हमजा की तरफ देखा, फिर अपनी चाय की प्याली में देखने लगे, जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रहे हों। बेटा, उन्होंने कहा, सोने के शहर की कहानियां कई सालों से सुनी जा रही हैं। कई लोग गए, कितने वापस आए? अब्बा, इसलिए तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझ जैसा तो पहले कोई नहीं गया होगा, चाचा तारिक के साथ। हमजा, चाचा यूसुफ की आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक गहरा दर्द था। उस दर्द की तरह जो कांटा चुभने से नहीं बल्कि धीरे धीरे बरसों में जमा होता है। तेरे चाचा तारिक ने वो रास्ता लिया था जो सीधा नहीं था, वो कभी वापस नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि तू भी। लेकिन हमजा ने सुना नहीं। कुछ हफ्ते बाद एक सुबह घर का दरवाजा खुला था और हमजा नहीं था, सिर्फ एक कागज मेज पर था। अब्बा, फिक्र मत करें, मैं वापस आऊंगा, अमीर होकर। चाचा यूसुफ ने वो कागज पढ़ा, फिर तह करके अपनी कमीज की जेब में रख लिया, और उसके बाद से हर नमाज में वो कागज भी उनके साथ सजदे में जाता रहा। 3 महीने गुजरे, फिर आया एक मुसाफिर कस्बे में रुकने के लिए, और उसने खबर दी कि वो उस इलाके से आया है जिस तरफ हमजा गया था। एक नौजवान था, लंबे बालों वाला, गहरी आंखें। वो सोने के शहर की राह पर था, लेकिन सुनते हैं वहां पहुंचना इतना आसान नहीं जितना लगता है। रस्ते में इम्तिहान है, अजीब इम्तिहान जो बाहर से नहीं अंदर से लेते हैं। चाचा यूसुफ को उस रात नींद नहीं आई। वो लेटे रहे, छत को देखते रहे, और एक पुराना सवाल जहन में घूमता रहा। एक बूढ़ा, एक गधा और एक बेटा जो खो गया है। और सुबह होने से पहले उन्होंने अपना फैसला कर लिया था, वो जाएंगे। चाचा यूसुफ ने अपनी पुरानी झोली उठाई, उसमें डाला थोड़े खजूरें, एक पानी का मटका, एक छोटा सा नुस्खा जो उनकी अम्मी ने उन्हें बचपन में दिया था जब वो पहली बार लंबे सफर पर गए थे।
और एक पुरानी घिसी हुई तस्बीह जिसके दाने मोहब्बत से हमवार हो चुके थे। गधे मोती की पीठ पर एक पुरानी जीन कसी। मोती ने एक बार उनकी तरफ देखा, उस तरह से जो सिर्फ गधे ही देखते हैं, जैसे कह रहा हो, फिर कहीं जा रहे हो, बूढ़े हो गए हो फिर भी चैन नहीं। चाचा यूसुफ ने मुस्कुराकर मोती की गर्दन थपथपाई। चल यार मोती, तेरी जरूरत है मुझे। और वो निकल पड़े, बगैर पीछे मुड़े। कस्बे के लोग देख रहे थे। कुछ ने हाथ हिलाया, कुछ ने सर हिलाकर कहा, बूढ़े आदमी का क्या होगा उस जंगली रास्ते में। एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, यूसुफ भाई, कम से कम किसी जवान को साथ ले लेते। चाचा यूसुफ ने सिर्फ मुस्कुराकर हाथ हिलाया और चलते रहे। पहला दिन खुशगवार था। रास्ता खेत और पहाड़ों से गुजर रहा था। हवा ठंडी थी और मोती की चाल एक मस्त ठहरी हुई चाल थी, न जल्दी न देरी। जैसे मोती को पता था कि असल सफर पैरों से नहीं, दिल से तय होता है। रात को एक छोटे से पत्थर की आड़ में बैठकर खजूर खाए, पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। तारे इतने करीब लग रहे थे जैसे आज रात कुछ सुनना चाहते हों। या अल्लाह, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे हमजा तक पहुंचा दे, बस एक बार उसे देख लूं, फिर जो तू चाहे। दूसरे दिन रास्ता थोड़ा बदल गया। पहाड़ गहरा होता गया। पेड़ों की छांव थी लेकिन नमी भी थी। चाचा यूसुफ को पहली बार महसूस हुआ कि वो रास्ते पर अकेले हैं। एक बूढ़ा, एक गधा और अल्लाह का नाम। और फिर उन्हें एक आदमी मिला। वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। कपड़े फटे हुए थे, आंखें सनकी सी थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो मुस्कान जो उन लोगों की होती है जो हर वक्त कोई न कोई ख्याल बेचने की कोशिश में होते हैं। हाजी साहब, चाचा यूसुफ ने आवाज दी, किधर जा रहे हो? सोने के शहर की तरफ। चाचा यूसुफ ने सीधा जवाब दिया, इसलिए नहीं कि वो सारी दुनिया को बताना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि सच बोलना उन्हें हमेशा आसान लगता था। वो हंसा और उस हंसी में कुछ अजीब था। वाह, सोने का शहर, मैंने भी सुना है, बहुत लोग जाते हैं, बहुत कम लौटते हैं। लेकिन सुनो, मैं एक छोटा रास्ता जानता हूँ। सीधा रास्ता 30 दिन का है, मेरा वाला रास्ता 7 दिन में पहुंचा देता है। चाचा यूसुफ ने रुककर सोचा, 7 दिन, 30 दिन, हमजा वहां है, जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा और कुछ और सोचा। भाई साहब, चाचा यूसुफ ने पूछा, अगर तुम्हारा रास्ता इतना बेहतर है, तुम खुद क्यों नहीं वहां गए? उस आदमी का मुंह खुला रह गया। एक पल की खामोशी। मैं यहाँ कुछ काम था। अल्लाह हाफिज, चाचा यूसुफ ने कहा और मोती को आगे बढ़ा लिया। पीछे से उस आदमी की आवाज आई, पहले मीठी, फिर थोड़ी कड़वी सी, बूढ़े, पछताओगे। चाचा यूसुफ मुस्कुराए और चलते रहे। मोती ने एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा और फिर चाचा यूसुफ के बराबर आ गया, जैसे कह रहा था, तुमने ठीक किया। तीसरे दिन एक पहाड़ आया। आम पहाड़ नहीं था ये। इसकी ढलान इतनी तीखी थी कि मोती का एक कदम भी आगे रखना मुश्किल था। पत्थरों के बीच से एक तंग रास्ता था, इतना तंग कि एक तरफ अगर पांव फिसल जाता तो सीधा खाई में। चाचा यूसुफ ने नीचे देखा, गहरी खाई जिसकी तह नजर नहीं आती थी। फिर ऊपर देखा, रास्ता और भी तकलीफ दे लगता था। और तब उन्होंने सुना एक आवाज। कोई रो रहा था। एक नौजवान पहाड़ के एक छोटे से कोने में बैठा, हाथ में जख्म और आंखों में आंसू जो सूखकर सफेद धारियां बना चुके थे, जैसे उसका रोना भी थक चुका हो। क्या हुआ बेटे? चाचा यूसुफ पास गए बगैर किसी हिचकिचाहट के। चाचा, उसने कहा, आवाज में थकान और जिल्लत दोनों मिले हुए थे। मैं बहुत दूर से आया हूं, सोने के शहर की तरफ, लेकिन ये पहाड़ मेरा घोड़ा वापस मार गया। पाँव में चोट है, पानी खत्म, मैं आगे नहीं जा सकता और वापस जाने की हिम्मत भी नहीं। चाचा यूसुफ ने अपनी झोली खोली, पानी का मटका निकाला जो उन्हें खुद 3 दिन और चलाना था। नौजवान को पिला दिया, खजूर दिए, कपड़े की एक पट्टी से उसका जख्म बांधा। उन हाथों से जो खेत के काम से सख्त हो चुके थे मगर छूने में नरम थे। चाचा, नौजवान ने कहा, आंखें चौड़ी हो गईं। आप अपना पानी दे रहे हो, आप खुद का क्या? आगे कहीं पानी मिलेगा, चाचा यूसुफ ने कहा, और अगर नहीं मिला तो जो अल्लाह का फैसला वो कबूल है। फिर उन्होंने मोती को देखा। मोती एक पल के लिए वहां खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो, और फिर उसने अपना सर झुकाया, जैसे कह रहा हो, ठीक है, 3 हो गए अब। चल यार मोती, चाचा यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, 3 मुसाफिर हो गए अब। नौजवान का नाम खालिद था। वो भी सोने के शहर की तरफ जा रहा था, अपने बीमार बाप के इलाज के लिए दौलत कमाने की ख्वाहिश में। और अब 3 मुसाफिर थे,
एक बूढ़ा, एक नौजवान और एक गधा, जो पहाड़ की तंग राहों पर चल पड़े। चाचा यूसुफ को उस रात थोड़ी प्यास लगी, लेकिन आंखों में नींद आ गई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, आराम करो, कल आगे का इंतजाम है। और सुबह एक पत्थर के नीचे से साफ पानी का चश्मा निकलता मिल गया। खालिद ने हैरत से चाचा यूसुफ की तरफ देखा। चाचा यूसुफ मुस्कुराए, कहा था ना, आगे मिल जाएगा। 5वें दिन वे एक जंगल में दाखिल हुए। जंगल भी अजीब था। आम जंगलों जैसा शोर नहीं था। चिड़ियां भी चुप, हवा भी रुकी रुकी। पत्ते हिलते थे मगर उनकी आवाज नहीं थी, जैसे जंगल सांस रोके बैठा हो, किसी बड़ी बात का इंतजार करते हुए। खालिद ने पहले देखा। चचा, वो क्या है? एक खैमा था, पुराना, फटा हुआ, रंग फीके पड़ चुके थे, और उसके पास एक बुढ़िया बैठी थी, छड़ी पकड़े, आंखों में अंधापन, लेकिन कान सुनने वाले, और चेहरे पर वो इत्मीनान जो उन लोगों को होता है जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ कबूल कर लिया हो। मुसाफिर है? उसने बगैर देखे पूछ लिया। आवाज में इतना यकीन था जैसे आंखों की जरूरत ही कभी नहीं थी उसे। हाँ अम्मा, चचा यूसुफ ने सीधा कहा, सोने के शहर की तरफ जा रहे हैं। बुढ़िया ने एक लंबी सांस ली, उस सांस में जैसे पूरी कहानी समेट ली हो। बहुत लोग आते हैं, बहुत कम पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वो हमेशा वही पाते हैं जो अंदर लेकर जाते हैं। मतलब? खालिद ने आगे झुककर पूछा। मतलब ये, बुढ़िया ने कहा, कि वो शहर सिर्फ सोने का नहीं है। वो शहर एक आईना है, जो अपने दिल में लेकर जाता है वो उसी के लिए सोने जैसा हो जाता है। लालची को वहां सिर्फ लालच मिलती है, गौर से काम करने वाले को वहां रोशनी मिलती है, सीधा आदमी सीधा रास्ता पाता है। और मेरा बेटा? चचा यूसुफ ने धीमी आवाज में पूछा। एक नौजवान हमजा नाम का, क्या वो गुजरा यहां से? बुढ़िया रुक गई। एक लम्हे के लिए जंगल का वो अजीब सन्नाटा और गहरा हो गया। एक नौजवान गुजरा था, आंखों में आग थी, दिल में जल्दी, और हाथ में वो सब था जो उसे चाहिए नहीं था। क्या मतलब? मतलब वो अपने साथ बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर गया था, और वो शहर ख्वाहिशें तो पूरी करता है, लेकिन कौन सी वो तुम्हें पहले से नहीं बताता। चचा यूसुफ की आंखें भर आईं, लेकिन इस वक्त वो रोए नहीं, सिर्फ उठे और चले। खालिद ने उनके पीछे आते हुए बुढ़िया से आहिस्ता पूछा, वो ठीक हो जाएगा ना, उनका बेटा? बुढ़िया मुस्कुराई। ये तो उनके बाप पर निर्भर है, और ये बाप जो पानी दूसरों को पिला देता है अपना, वो हारता नहीं। 7वें दिन वे पहुंचे। चाचा यूसुफ ने सोचा था चमकदार दरवाजा होगा, सोने की दीवारें होंगी, ऐसा शहर जो दूर से ही आंखों को चौंधिशा दे। मगर जो था वो कुछ और था। एक दरवाजा था, लेकिन दरवाजा अजीब था। न सोना था न चांदी। एक पुरानी मिट्टी की दीवार थी, और उसमें एक दरवाजा, पुरानी लकड़ी का, सादा, बगैर किसी नक्श के। दरवाजे के पास एक कागज था, पुराना, पीला, जैसे सदियों से यहाँ हो। उस पर लिखा था, जो अंदर आए वो ही पाए जो अपने साथ लाया। ये सोने का शहर है? खालिद ने हैरान होकर कहा। ये तो एक खराब सी दीवार लगती है। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग दरबान बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखें गहरी। अंदर जाना चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, चाचा यूसुफ ने कहा। क्यों? मेरा बेटा अंदर है। दरबान ने चाचा यूसुफ को गौर से देखा, फिर खालिद को, फिर मोती को। मोती ने दरबान की तरफ देखा, और उस गधे की आंखों में एक शरारती चमक थी। दरबान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अंदर जाओ। और वे अंदर गए। चाचा यूसुफ की आंखें फैल गईं। हाँ, दीवारें सोने की थीं, लेकिन वे वैसी रोशनी नहीं बिखेरती थीं जैसी उन्होंने सोची थीं, बल्कि एक अजीब पीली रोशनी थी, जैसे शम्में जल रही हों किसी पुराने ख्वाब में। ये कोई बादशाही महल नहीं था, ये एक शहर था, एक जिंदा जागता शहर। बाजार थे, मस्जिदें थीं, लोग थे, लेकिन लोग अजीब थे। कुछ लोग थे जो सोने को हाथ से उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे थे, बार बार, जैसे पागल हो गए हों। उनकी आंखों में कुछ नहीं था, बस एक खाली बेचैन चमक। कुछ लोग थे जो एक कोने में रोए जा रहे थे। उनके हाथ में सोना था, लेकिन चेहरा था जैसे कोई प्यारा खो गया हो। और कुछ लोग थे, थोड़े, जो एक छोटी सी मस्जिद के करीब बैठे थे, सुकून से, और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो चाचा यूसुफ ने पहले बहुत कम लोगों के चेहरे पर देखी थी। ये लोग रो क्यों रहे हैं? उनके पास तो सोना है? खालिद ने पूछा।
क्योंकि चाचा यूसुफ ने कहा वे यहाँ सिर्फ सोना लेने आए थे और सोना मिल गया, लेकिन जो पहले से दिल में खाली था वो खाली ही रहा। सोना खालीपन नहीं भरता, वो तो उसे और गहरा कर देता है। और तब चाचा यूसुफ ने देखा, एक कोने में एक नौजवान बैठा था, हाथ में सोना था, लेकिन आंखें उस मस्जिद की तरफ थीं और वो छुप छुप के रो रहा था। हमजा, हमजा ने आवाज सुनी और इसी लम्हे उस नौजवान की सारी ताकत टूट गई। अब्बा, वो उठकर दौड़ा, सोना वहीं छोड़कर, और चाचा यूसुफ के गले लग गया। चाचा यूसुफ ने अपने बेटे को पकड़ा और आंखों से आंसू रोक नहीं सके। फिर हमजा ने थका हुआ, टूटा हुआ सब कुछ बताया। वो आया था यहाँ अमीर बनने के लिए, सोना उठाया, बहुत सोना, लेकिन जितना सोना उठाता उतना और चाहिए लगता। एक चक्कर था जिससे निकलना मुश्किल हो गया था, और जितना सोना हाथ में आता उतना ही अंदर का खालीपन बढ़ता जाता। मैं वापस जाना चाहता था अब्बा, लेकिन शर्मिंदगी थी। खाली हाथ घर जाता तो लोग क्या कहते। उस रात चाचा यूसुफ उस हिस्से में गए जहां वे सुकून वाले लोग थे, मस्जिद के पास। वहां एक आलिम बैठा था। चाचा यूसुफ ने पूछा, हुजूर, ये शहर, ये सच में सोने का शहर है या कोई और चीज है ये? आलिम मुस्कुराया, दोनों। ये शहर एक इम्तिहान है। अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत सी चीजें इम्तिहान के तौर पर रखी हैं। माल, औलाद, जमीन, इज्जत, सब इम्तिहान है। ये शहर भी एक इम्तिहान है। जो आया और सिर्फ लेने की नीयत से आया वो यहाँ खो गया। जो आया और अपनी नीयत साफ रखी वो यहाँ से वापस गया, दोनों तरफ से माला माल। दोनों तरफ? खालिद ने पूछा। दुनिया में भी, आखिरत में भी। सब कुछ साफ हो गया। चाचा यूसुफ यहाँ हमजा को लेने आए थे और हमजा मिल गया था, ये काफी था। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। सुबह उठकर चाचा यूसुफ ने देखा मोती के पास एक पोटली थी। उसमें सोना था, लेकिन थोड़ा सा, सिर्फ उतना जितना हमजा के वापस जाने का खर्चा होता, और एक छोटा सा कागज। जो आया अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए, वो खाली हाथ नहीं जाता। वे वापस चले। वो खालिद भी साथ था। उसके चेहरे पर अब वो बेचैनी नहीं थी, और मोती वही मस्त चाल। रास्ते में वे उस बुढ़िया के खेमे के पास से गुजरे। मिल गया जो ढूंढ रहे थे? हाँ अम्मा। क्या मिला? सोना, मोती? चाचा यूसुफ ने मुस्कुराकर हमजा की तरफ देखा। बहुत कुछ लाया। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन हमजा समझा। उस रात हमजा ने अपने अब्बू के पास बैठकर कहा, अब्बा, मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे। मैंने सोचा आप बूढ़े हो, गधा है, लेकिन आप आए। क्यों? चाचा यूसुफ ने अपनी तस्बीह घुमाई। बेटा, इंसान की पूरी जिंदगी एक सफर है। हम मंजिल ढूंढते हैं बाहर, लेकिन असल मंजिल अंदर होती है। अगर दिल साफ हो तो दुनिया में जो भी मिले वो सोना ही होगा। और आप डर नहीं गए? बेटा, अल्लाह के होते हुए डर कैसा? हमजा की आंखें भर आईं। माफी चाहता हूँ अब्बा। अल्लाह माफी देता है बेटे। माफी तो तब तक है जब तक दिल सच्चा हो। अगले दिन सुबह पहली अजान के बाद चाचा यूसुफ और हमजा दोनों साथ मस्जिद गए। मोती बाहर बंधा था। उसने एक बार अंदर की तरफ देखा, फिर घास खाने में लग गया। और वो शहर, मदीनतुज़ ज़हब, वो आज भी है कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसे ढूंढने नहीं निकलते, जो निकलते हैं अपनों के लिए, जो रास्ते में खजूरें बांट देते हैं और पानी दे देते हैं और बदला नहीं मांगते। क्योंकि सोना, असल सोना, वो बाजारों में नहीं बिकता, वो सिर्फ इखलास के हाथों में आता है।